आपका दो जवा जीएसएम की तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जो मैं आपको बताऊंगा। यूएमटी की क्वालकॉम नई एक अपडेट आई है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अपडेट आई है, मैं ये फोरम ओपन कर लेता हूँ, जीएसएम फोरम। तो इसमें ये देखें 8/6 2024। तो जो इसका वर्जन है क्योसीफायर 9.9। इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ़ीचर दिए हैं, कुछ पुराने मोबाइलों में यूज़ होते हैं, जैसे रीड पैटर्न लॉक, एंड्रॉयड 6 अब तो 6.0 अब तो वर्जन है नहीं, ये भी उन्होंने बस डाल दिया है अपना वो कहते हैं कोई उनको बाल मिली नहीं, तो उन्होंने कहा ये भी फ़ीचर दोबारा ऐड कर दें। और जो कुछ इनों की जो हाइट लाइन थी, तो वो था क्योसीफायर, ओप्पो A60, सैमसंग S23 अल्ट्रा एंड मोर। क्या मोर मतलब कि FRP के बारे में है, नेटवर्क के बारे में है, इसके बारे में है, इसके क्या सिस्टम है, वो नहीं उन्होंने बताया। वैसे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में तो काफ़ी कुछ दे दिया है कि शोमी EDL लॉक डिवाइस सर्विस, वो तो ज़ाहिर है पेड होगी, जहाँ उन्होंने सर्विस का नाम लिख दिया है। और फैक्ट्री रीसेट, सैड लोड मोड फॉर शोमी, आज तक इसने कभी काम नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। और काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर डाले हैं, जैसे हवावे ID रीसेट, सैमसंग MDM अनलॉक इन EDL मोड। अब पता नहीं कौन से मॉडल MDM लॉक होंगे, ना ही उन्होंने बिट वगैरह लिखी है। और फिर इन्होंने नीचे शोमी, हाँ ये इनों की अच्छा फ़ीचर है, शोमी अननेबर डैक जो नो रूटेड के लिए, ये अच्छा है। और टेम्परेरी बूट लोडर, ये आज तक काम मैंने बड़ी कोशिश की है बूट लोडर अनलॉक करूँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। सैड लॉक, ये मेरे ख्याल से उन्होंने नया फीचर डाला है, शोमी सैड लोड फ्रीवेयर अपडेट। ये मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा अगर कोई शोमी मोबाइल आता है। और ये फिर रीसेट FRP और MI अकाउंट, मैंने जब भी किया है कोई चक्कर नहीं है, कभी इसने काम नहीं किया। तो सैमसंग KG बाईपास, ये भी उन्होंने मॉडल नहीं दिए कौन से हैं, कुछ उन्होंने पहले दिए थे स्कूटी रिपेयर के, काफ़ी ज़्यादा सैमसंग के क्वालकॉम के मॉडल दिए थे, तो वो भी कोई काम नहीं करते थे। तो सैमसंग लॉस मोड रीसेट इन EDL मोड, एनीवे जब भी मेरे पास इस तरह का कोई आएगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सैमसंग टर टू अन ब्रेक फ्रीवेयर, ये ठीक है, ये काफ़ी कुछ हद तक ठीक है। तो उसके नीचे आते हैं लिनोवो टैब, ये हमारा इधर पाकिस्तान में कोई इसका लेना देना नहीं है। ओप्पो A60 CPH 2631, ये क्या करेगा उसके बारे में नीचे मैं वही पढ़ रहा था कि कोई चक्कर नहीं, क्या FRP करेगा, डेमो रिमूव करेगा, KG स्टेटस क्या है, क्या काम करेगा, वो नहीं उन्होंने बताया, बस ये कह दिया मॉडल ऐड है। सैमसंग के उन्होंने कुछ मॉडल दिए हैं, S20 FEG, बिट 8 है, बिट 1 है, S23 अल्ट्रा बिट 1 है, और भी काफ़ी है, एक दो S20 अल्ट्रा, S9 टू 8B, ये सारे बाहर के मॉडल हैं जो शातिर नाजर पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन बताया नहीं है क्या करेंगे। ये लॉस्ट मोड क्लियर करेंगे, MDN लॉक रिमूव करेंगे, KG स्टेटस रिमूव करेंगे। तो है अभी इंशाल्लाह कोई मोबाइल आता है तो उस पर हम ज़रूर वर्क करेंगे। नीचे फिर वही जो उन्होंने पिक्स में बताया है नीचे आ गया है, तो इधर हम देखते हैं तो इन्होंने क्या क्या है वो है कि अच्छा जी, वॉल्यूम अप डाउन डिवाइस, होल्ड बटन ऑन है, EDL मोड, अच्छा जी क्या करेगा उसके बाद, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये इनों का कहने का मकसद क्या था, ये नहीं समझ आई, मतलब किस चीज़ के लिए हम EDL मोड पे लेके जाएं, MDM लॉक के लिए, FRP रिमूव करने के लिए, ये लॉस्ट मोड के लिए, किस चीज़ के लिए लेके जाएं। कम से कम इन्हों को डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी चाहिए थी। नीचे वार्निंग दे दी है, तो ये सारा सिस्टम उन्होंने कर दिया, लेकिन ये तो जो मॉडल होते हैं वो हमें पता है। खैर हम स्टार्ट करते हैं, इसका सेटअप इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं बाकी इन्होंने ये चीज़ें दी हैं, तो ये क्या काम करती हैं। शायद हम टूल डाउनलोड करें तो हमें रहनुमाई मिल जाए। तो उसके लिए हम ये UMT V2 स्पोर्ट ओपन करते हैं।
वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि हम पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या फ़ीचर हैं। ये देखें, अभी ये 8 मतलब कि कल है, आज 9 तारीख है और ये कल की अपडेट है। तो 9.9 वर्जन है और इसे स्टार्ट करते हैं क्लिक करके। आजकल इनों का सर्वर भी बड़ा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो शुक्र है ये फुल स्पीड से डाउनलोड कर रहा है। और मैं देखता हूँ ये कितने MB का है, और इन्होंने जो दिया है 183.3 MB का है। तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर फ़ीचर हैं जो दिए हैं, उस पर क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या हम कर सकते हैं, और बाकी इन्होंने चीज़ें बीच में ऐड की हैं या नहीं। जो मेरा पर्सनल जो मेरा है जो तजर्बा, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, जो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि कभी ये सेट लोड FRP MIID कभी इसने रिमूव नहीं की। हाँ, पुराने मोबाइल जो हैं काफ़ी, जो 8.0 है या 9.0 या 7.0 उस पर काम किया है, लेकिन लेटेस्ट पे नहीं कभी काम किया। तो तकरीबन 4-5 चीज़ें यूज़ हुई हैं ना। ये वाले मोबाइल आते हैं 6.0 वाले, तो ना कुछ हो। और जो सर्विस है वो उनकी पेड है, उसमें वो 10 क्रेडिट मांगते हैं। तो वैसे ही हमें वो थर्ड पार्टी से अच्छी प्राइस में हमें ऑफ़र मिल जाती है, ऑफ़र आ जाती है। ये भी सर्विस है इनकी, यूजिंग शोमी होता है। तो अच्छा जी, वीवो रीसेट FRP प्रोटेक्शन डिवाइस, चलें लेट्स सी। डाउनलोड हो गई है, इसे ओपन फोल्डर करते हैं और इसे जो पीछे हमने UMT की एक्सपोर्ट ओपन की थी उसे बंद करते हैं। तो इसे सेलेक्ट फाइल करते हैं, zip फाइल थी, और इसे इंस्टॉल करते हैं इसी को। आई एक्सेप्ट, ये भी उन्होंने दी है, डिस्क्रिप्शन दी है क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, किस पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट, ये उन्होंने फिर इधर लिखा हुआ है रीड एंड राइट फ्रीमवेयर बैकअप एंड रिस्टोर की OCN। ये सारा वही है जो मैंने आपको वैसे GSM फोरम में पढ़ा दिया है, लगता है इन्होंने इधर से कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा नेक्स्ट, फिर वो कहते हैं आप इसका जो आइकन है वो शॉर्टकट रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे। मैंने कहा बिल्कुल, अगर नहीं रखना चाहते तो आप अनचेक कर सकते हैं। तो सिंपल नेक्स्ट करेंगे हम और फिर इंस्टॉल करेंगे। आपको काफ़ी शोर आता होगा बाहर से, क्योंकि मैं GT रोड के पास ही हूँ और गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं और नोटिफिकेशन आता रहता है, आवाज़ आती रहती है। ओके, और इंस्टॉल करेंगे इसका। ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, इसलिए उसने सेटअप फील्ड दे दिया, और इसे कैंसिल करेंगे और सिंपल हम नेक्स्ट करेंगे। और कहता है आप रन के OCN फाइल 9.9 के मज़े उड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, और फिनिश करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं और साथ ही ये टूल ओपन हो जाएगा। इन्हों को बताना चाहिए कि कौन से वर्जन, जैसे इन्होंने स्पेशल बड़ा उन्होंने लिखा है कि 6.0 तक ये सपोर्टेड है रीड पैटर्न की। तो इन्हों को चाहिए ना कि ये भी लिखें कि भाईजान ये MIUI यहाँ तक सपोर्टेड है, हम आप FRP रीसेट ये कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, हम खुद पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। ये देखें, ये उन्होंने मॉडल फ्रंट पे ही दे दिए हैं। ये मॉडल क्या करते हैं और इसके नीचे देखते हैं क्या लिखा है इन्हों के बारे में। और जिन्हों के बारे में कुछ नहीं लिखा कि हम इनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। हम ये देखें सैमसंग अनब्रिक पे जाते हैं और इधर कोई इन्हों की फ़ाइल होगी वो डालेंगे टर्ड फाइल, तो वो हम रीड क्रिएट पार्टीशन कर सकते हैं। और अगर हम रीड एंड टूल में जाते हैं तो क्या देखते हैं, सेम वैसे ही है। और इसमें जाते हैं तो सेम वैसे ही है जो 9.8 में अपडेट थी। रीसेट उन्होंने ऐसे लिखा था Huawei ID, जैसे उन्होंने पूरी फुल सपोर्ट दे दी और सिंपल से 2 मॉडल दे दिए उन्होंने, नोवा 8i और नोवा 9। वाह क्या बात है जी।
अच्छा जी, रीसेट एफआरपी में जाते हैं तो उन्होंने फैक्ट्री रीसेट दिया है, लॉस्ट मोड रीसेट दी है और केजी बाईपास। क्या कौन से मॉडल दिए हैं आप? कुछ भाई कहते होंगे इन्होंने मैनुअल ब्रांड में जाएंगे तो उधर काफ़ी ज़्यादा मॉडल दिए हैं, तो आप वो सिलेक्ट करके, हाँ वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले सैमसंग की सपोर्ट दी थी नेटवर्क रिस्टोर की, तो क्या वो आप ईमानदारी से बताएं क्या वो वर्क करती है? हाँ, इन्होंने ये काम दे दिया, मेरे ख्याल से वो एफआरपी और एमडीएम लोग शायद काम कर जाए। और लेकिन ज़्यादातर जो इन्होंने मॉडल दिए हैं वो यूरोप कंट्री के दिए हैं। पाकिस्तानी जो एफ मॉडल है वो उन्होंने इतना काम नहीं किया हुआ। चलो ये भी अच्छी बात है, जो बड़े मोबाइल हैं उन्होंने आगे बिट दिए हैं ये बैनरी, तो बिट और बैनरी सेम ही होती हैं और काफ़ी हद तक तो उन्होंने लिखा हुआ है। और जब हम नीचे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नीचे करते हैं पुराने मॉडलों में, तो इधर उन्होंने बिट नहीं दी। तो और शोमी के पास आते हैं, शोमी का वैसे ही उन्होंने दिया है ऑप्शन जैसे बाहर थी पहले, वो वैसे ही है सेम वैसे ही, कोई उन्होंने लेटेस्ट फीचर नहीं डाला, वैसे ही है सारा। और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया उन्होंने। नोकिया के आएंगे तो वो भी ऐसे ही है, ये भी पुराना है सिस्टम है। और मोटरोला बूट, ये भी पुराना ही ऑप्शन है। तो खैर अगर आप ने कभी इसे एमडीएम लॉक रिमूव करें, जो उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है कि किधर लिखा हुआ है, हाँ जी, ओप्पो A60 और सैमसंग S23 अल्ट्रा एंड मोर, क्या मोर है एनीवे, चले मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। तो अगर इसका आप एमडीएम लॉक करें या एफआरपी लॉक रिमूव करें तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और इन्हों को चाहिए कि जब भी कोई इस पर काम करें तो उसकी वीडियो बनाया करें। जैसे काफ़ी टूल हैं, जैसे अनलॉकर टूल है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, कोई भी नई अपडेट आए तो वो मोबाइल का डेमो देते हैं। जैसे DT Pro के भी आप सपोर्ट में जाएं, उधर भी वो बाकायदा जब भी कोई अपडेट आती है तो वो उन्हों के नीचे वीडियो भी देते हैं कि हमने ये काम इस चीज़ के लिए होता है। तो एनीवे मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।